नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था जून सीरीज का पहला कारोबारी सत्र, लेकिन कंप्लीटली बुल्स डोमिनेट कर गए। इतनी जोरदार तेजी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली है। दरअसल हुआ ये कि आज ओपन हुए 18,368 के लेवल पे। 18,333 ये आज के दिन का लो लगाया है, लेकिन ये शुरुआती सत्र का ही एपिसोड था। 10-15 मिनट में निपट गया। उसके बाद तो हमने हर घंटे खरीदारी होती हुई देखी आज के सत्र में मार्केट पे, और 18,400 के लेवल के ऊपर बंद नहीं दे रहा था मार्केट। आज 18,499 की क्लोजिंग है। हाई लगा है 18,508 के स्तर का। इतनी जोरदार बढ़त थी। 178 पॉइंट्स के गेन्स के साथ बंद हुए हैं। ये एफआईज डोमिनेट कर रहे हैं इस समय मार्केट में। निफ्टी बैंक 336 अंक चढ़ गया, 44,000 के ऊपर बंद हुआ है, 44,018 के लेवल पे। सेंसेक्स 629 अंकों के गेंस के साथ हुआ है बंद, 62,501 के स्तर पे। अब डेट सीलिंग का मुद्दा यूएस पे हावी है, लेकिन हमारे मार्केट्स पहले ही खुशी मना रहे हैं। बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है आज के सत्र में। एडवांस डिक्लाइंस 43 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 7 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए, लेकिन एक शेयर जो आज कंप्लीटली कब्जा कर गया मार्केट पे, वो है बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूते आज बाजार ने जोरदार छलांग लगाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज 2.7% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। लगभग 2506 के लेवल पे क्लोज हुआ है ये स्टॉक। इतनी जोरदार खरीदारी थी। निफ्टी गेनर्स में भी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाई देगा। सन फार्मा ये दूसरा शेयर जहां पर 2.25% के रिटर्न बैठे। हिंडाल्को, एचयूएल, एचसीएल टेक जैसे जो स्टॉक हैं, यहां पर 2% से 2.25% के आसपास के रिटर्न देखने को मिले। निफ्टी लूजर्स में ओएनजीसी, ग्रासिम, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड आधे फीसदी 1.25% के आसपास टूटते हुए नजर आए। लेकिन आज ज्यादातर स्टॉक्स आपको हरे निशान में दिखाई देंगे। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। ब्रॉडर मार्केट में, ब्रॉडर स्पेस में खरीदारी दिखाई दे रही थी, और उसमें एक शेयर था इन्फो एज। नतीजे आए, उसके बाद थोड़ा डिप आया, लेकिन जो पलटा लोअर लेवल से तो 7.5% चढ़ गया। जी एंटरटेनमेंट यहां पर भी लगभग 6.5% का रिटर्न बैठा। इंडस स्टार 6% चढ़ा है। एचडीएफसी, एएमसी और कमेंस जैसे स्टॉक 5% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। जो गिरावट आई एफएनओ लूजर्स, जिसमें पहला स्टॉक है वो है पेज इंडस्ट्रीज। इतने खराब नतीजे, ऊपर से मैनेजमेंट का आउटलुक कमजोर, तो ये स्टॉक तो आज ढेर हो गया। आज लगभग 9% टूटा है। बीएचईएल 3.5% टूटा। ग्लेनमार्क, जीएनएफसी और ओएनजीसी 1.25% से 2.5% के आसपास टूटते हुए नजर आए। जलवा था आईटी स्टॉक्स का, जिसमें कोफोर्ज 3.5% ऊपर, एम्फोसिस 2% ऊपर, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआईएम, एलटीटीएस लगभग 2.25% से 2% के रिटर्न शो कर रहे थे। टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में आज स्ट्रेंथ थी। इसके अलावा एफएमसीजी में वरुण बेवरेजेस का नंबर आ गया, 5% चढ़ गया। इमामी 4.25% उछला। मैरिको, डाबर 2.5% से 3% चढ़ गए। गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल 2% से ज्यादा की छलांग थी। मैकडॉवल और टाटा कंज्यूमर भी पॉजिटिव बंद हुए। रियल एस्टेट में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चढ़े, जिसमें फिनिक्स लिमिटेड 6% उछला। लोधा, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट और महिंद्रा लाइफ स्पेस 2% से 4% की चढ़ाई चढ़ गए, लेकिन यहां पर प्रेस्टीज एस्टेट्स में 4.5% की गिरावट देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स में आज पीएसबी 5% से ज्यादा चढ़ा है। बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी 2.25% से 3% चढ़े। कैनरा बैंक, पीएनबी 1.5% से 2% की चढ़ाई चढ़ गए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% के करीब चढ़े हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आज 0.1% चढ़ा। फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी, एएमसी यहां पर लगभग 5% का रिटर्न बैठा। आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस 2% चढ़ा है। एसबीआई लाइफ 1.5% चढ़ा। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इनमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। एचडीएफसी लाइफ और बजाज फाइनेंस में भी आज के सत्र में स्ट्रेंथ आती हुई नजर आई। फार्मा में नैटको फार्मा, इस स्टॉक में 3% का रिटर्न बैठा। सन फार्मा 2.25% उछला है। मेट्रोपोलिस, डिविस लैब्स, ऑरबिंदो फार्मा और ग्रैन्यूल्स जैसे स्टॉक्स आज यहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी। मेटल्स में नाल्को 5% उछल गया। हिंद कॉपर 4% चढ़ा है। हिंडाल्को में 2% की चढ़ाई आज के सत्र में थी। एनएमडीसी, जेएसपीएल, वेल्सपन कॉप और टाटा स्टील 1.5% से 2% उछलते हुए नजर आए। ऑटोज में ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2% ऊपर। भारत फोर्ज 1%, 1.25% चढ़ा। मारुति ने कमाल किया, इस पर नजर रखनी होगी। अब इस सीरीज में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, 1.25% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं आज। सोना कॉमस्टा, आइशर मोटर और इसके अलावा एमआरएफ 1% से 1.25% के रिटर्न बैठे। मिड कैप गेनर्स में जलवा था मेड प्लस का। रिजल्ट्स इतने पसंद आए बाजार को कि ये स्टॉक लगा गया छलांग 17% की। ई क्लर्क्स 9% चढ़ा है पोस्ट रिजल्ट्स। यूरेका फोर्ब्स 9.25% चढ़ा। वीआरएल लॉजिस्टिक्स 8% चढ़ा। टेक्नो इलेक्ट्रिक, जेएम फाइनेंशियल 7% चढ़े हैं। बोरोसिल रिन्यूअल लगभग 6% ऊपर था। टार्सन्स 6% चढ़ा। ग्लोबल स्पिरिट, स्नाइडर, सोनाटा सॉफ्टवेयर और प्राज इंडस्ट्रीज 5% से 6.25% की चढ़ाई चढ़ गए। लेकिन मिड कैप्स में कुछ आज लेगार्ड्स भी थे जहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी। उसमें स्टार हेल्थ 8.5% टूटा है। मनाली पेट्रो 6% टूटा। ईआईएल 5% नीचे था। मिधानी, जैकॉब और अदानी ट्रांसमिशन 4.5% से 5% का गोता लगा गए। अब आगे क्या होगा देखिए। यूएस मार्केट्स पे फोकस तो है, क्योंकि वहां पर डेट सीलिंग का मुद्दा थोड़ा फंसा पड़ा है। $70 बिलियन पे यह पेच फंस गया आखिरकार, क्योंकि वो
डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग 70 बिलियंस की कैसे सरकार करना चाहती है, इस पे पक्ष और विपक्ष के बीच में थोड़ा विवाद हो गया है, लेकिन ये हो सकता है कि मुद्दा सुलझ जाए और 1 जून की डेडलाइन है तो कुछ ना कुछ आउटकम आएगा, लेकिन उस पर अगले हफ्ते नजर रखनी होगी। अमेरिकन मार्केट्स तो कांप रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार एक तरफा चाल दिखा गए, फर्रारी की स्पीड से भागा था आज मार्केट। इसके अलावा जून सीरीज के पहले दिन एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। मैंने पहले कहा था कि 18,400 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है मार्केट। आज के सत्र में 18,500 के दर्शन करा दिए हैं। निफ्टी 2023 के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है। निफ्टी में 18,300 18,400 की पुट्स में तगड़ी राइटिंग हो गई, तो ऐसा लगा कि बुल्स अभी पकड़ और मजबूत करेंगे और ये रेंज शिफ्ट हो जाएगी। सीलिंग थी 18,400 की, अब वो बेस बनता हुआ नजर आएगा ऐसा लग रहा है, और ये रेंज बनेगी 18,400 से 18,800 के आसपास की। उसके बाद तो फिर रिकॉर्ड लेवल्स की तरफ कूच कर सकते हैं और मे भी 19,000 का टारगेट हो सकता है कि निफ्टी में बुल्स सेट कर लें। लेकिन अभी रेंज 18,400 से 18,800 के आसपास की रहेगी, जो कि रिकॉर्ड लेवल से जस्ट थोड़ा नीचे होगा। और बाजार पे कोई भी डिप आए तो एक और बेहतरीन मौका खरीदारी करने का। इसके अलावा अगर आप इवेंट्स देखेंगे अगले हफ्ते कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें 29 मई को यूएस और यूके के बाजार बंद रहेंगे। 30 मई को यूएस में मई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े जारी होंगे, यानी कि मंगलवार वाले दिन। 31 मई बुधवार को जापान में अप्रैल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े और रिटेल सेल्स के आंकड़े जारी होंगे। भारत में 31 मई को बुधवार के दिन Q4 जीडीपी आंकड़े आने हैं और अप्रैल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के आंकड़े आने हैं। 1 जून थर्सडे वाले दिन भारत में मई महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों पर नजर रहेगी, और इसके अलावा भारत में ही मई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े रिलीज हो जाएंगे, तो देखना होगा वहां से क्या आउटकम निकलता है। और 2 जून यानी कि शुक्रवार वाले दिन दक्षिण कोरिया के Q1 जीडीपी आंकड़ों पर नजर रहेगी। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जिसको देख के आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो, एफआईएस की पोजीशंस कैसे बन रही हैं भारतीय बाजारों में, इंडेक्स स्पेसिफिक, ऊपर से ऑप्शंस का पूरा डेटा, इंटरनेशनल इवेंट्स, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, अगर ये आपको एक ही जगह पर चाहिए तो फिर आपको लेना होगा बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जो कि बिस्तक ने यूट्यूब पे लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, 3 कैटेगरी के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, और जिन्होंने अभी तक फीचर्स बताए हैं वो बिस्तक के न्यूज़लेटर में आपको बाजार शुरू होने से पहले मिल जाते हैं। और उसमें जो हाईलाइटेड फीचर है वो निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और डेरिवेटिव मार्केट का पूरा स्कैन है, जिसको देखकर ट्रेड सेटअप बनाया जा सकता है। तो एक तो ये हो गया, ये तीनों ही प्लान्स के लिए कॉमन है। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर्स को ये न्यूज़लेटर शेयर कर दिया जाता है, एक मॉर्निंग में और एक बाजार बंद होने के बाद। इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो में तो आपके सवालों को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप गोल्ड प्लान लेते हो तो इसमें आपको वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा मिलती है, और साथ ही साथ बिस चैट के माध्यम से बाजार के एक्सपर्ट्स और बिस्तक के एंकर्स के साथ आपको कनेक्ट होने का मौका मिलता है। इनफॉर्मल डिस्कशन में स्पेशल शोज डिजाइन होते हैं आपके लिए, उसको आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन ये सुविधा गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर्स के लिए है। प्लैटिनम मेंबर्स के लिए तमाम फीचर्स जो सिल्वर और गोल्ड में मौजूद हैं वो प्लैटिनम मेंबर्स के लिए भी मौजूद है, क्योंकि वो हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है। लेकिन उसमें क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि बाजार में निवेश कैसे किया जाता है फंडामेंटली और टेक्निकली। इसके अलावा अगर तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, और साथ ही साथ मिलती है आपको पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा, यानी कि आपके पोर्टफोलियो को स्कैन करते हैं टॉप ब्रोकिंग हाउसेस और बाजार के एक्सपर्ट्स। तो देर मत कीजिए, इन प्लान्स की डिटेल पढ़ लीजिए पहले बिस्तक के यूट्यूब के होम पेज पर। और कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज रिस्पेक्टिवली सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम प्लान की। तो ज्वाइन कीजिए और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। और मैं फिर कह दूं, मार्केट में आज एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते यहां से और तेजी बने। अभी तक का टेक्निकल सेटअप बहुत स्ट्रांग है। नमस्कार।